अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आज करने जा रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर। बहुत 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 आसान है। मैं ख़ुद आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी और अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला मेरी बात आपको समझ में आ जाए इंशाल्लाह। और वैसे अगर आप ये देखें कि ये सवाल मैंने कहाँ से पिक किए हैं, तो ये मैंने पिक किए हैं क्लास 9 की बुक है, टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स की है ये बुक। और चैप्टर है 4 फैक्टराइजेशन। बहुत ज़्यादा फेमस चैप्टर है। और 4.2 एक्सरसाइज है, उसके कुछ सवाल हैं मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर के। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आपको ये 3 सवाल में मिडिल टर्म ब्रेक करना आ गई तो आपके पास कोई भी वैल्यू हो, यू कैन ईजिली ब्रेक द मिडिल टर्म इंशाल्लाह। अब हमें क्या करना है, मैं अब आपको सिखाने जा रही हूँ, तो मेरी एक एक पॉइंट को बहुत गौर से सुनिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा समझ में आया। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते। बेटा सबसे पहले तो मैंने सवाल लिख दिया, x² + 3x -10। ये हमने सवाल लिख लिया। मिडिल टर्म का मतलब होता है सेंटर वैल्यू। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए कि मिडिल टर्म हमें कब करने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए, इसका तो स्क्वायर रूट है फर्स्ट टर्म का, लास्ट का स्क्वायर रूट नहीं है। जब नहीं हो और 3 वैल्यूज़ हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय से कि हम मिडिल टर्म यानी सेंटर, मिडिल टर्म का मतलब है सेंटर की टर्म को ब्रेक कर दें, तोड़ दें। कैसे ब्रेक करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे बच्चों देखें, पहली टर्म और लास्ट टर्म कभी भी नहीं छेड़नी है। मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब है सिर्फ मिडिल की टर्म ब्रेक होगी। कैसे, अब इसका तरीका देखें। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट नंबर क्या है, कोफिशिएंट क्या है एक्स का, कोई भी नहीं है तो मतलब 1 है। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया मैंने, जो आया आंसर 10। सेकंड स्टेप क्या है, जो भी आंसर आएगा मैं उसका एलसीएम लूँगी। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इस एलसीएम के, इसको मुझे आपस में इस तरह प्लस या माइनस करना है कि ये सेंटर वैल्यू हो जाए। अगर ये 5 है, ये 2 है, मैं 5 - 2 किया, मैंने आ गया 3। जो साइन मुझे रिक्वायर्ड है यानी जो सवाल में, वो लाजमी आप बड़े नंबर के साथ लगाएं। तो +5 - 2 +3 आ गया। मैं यहाँ लिखूँगी +5 - 2, ये मैंने लिख दिया। अब जो अल्फ़ाबेट यहाँ लिखा हुआ है, एक्स लिखा है, XYZ लिखा है, P लिखा है, कि जो भी अल्फ़ाबेट लिखा है, अब आप उस अल्फ़ाबेट को लगा दें। अब मेरी बात को, जब 4 टर्म्स आ जाती हैं तो हम पेयर बना के कॉमन निकालते हैं। अब अगर मैं इनका पेयर बनाऊँ तो ये एक एक्स कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कम से कम 1 कॉमन ले लिया। अब जब ये इससे मिलने गए तो वो कह रहे हैं भाई 2 एक्स थे हमारे पास, 1 तो बाहर है, तो भाई हमारे पास तो सिर्फ 1 ही बचा है जो अंदर है। ओके फाइन, जो भी साइन लगाए बीच में वो आप खुद लगा दें। एक ही एक्स था, वो कह रहे भाई वो एक ही एक्स था, वो तो बाहर है, घर में सिर्फ 5 बचा। अब जो बात समझने की है मेरे बच्चों, वो आप ये समझें कि जो ब्रैकेट पहला कॉमन आया, आप आंख बंद करके वही ब्रैकेट लास्ट में लिख दें। लिख दिया आपने। अब आपने सब कुछ भूल जाएं। अब आप देखें, आपने 5 लिखा है, आखिर के 2 नंबर देखें। मैंने 5 लिखा है, मुझे क्या चाहिए 10। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, आ गया 10। ठीक है बेटा। अब प्लस मैंने लगाई हुई है, मुझे क्या चाहिए माइनस। प्लस माइनस माइनस, और जो दोनों सेम है, ये रहा x+5, ये रहा x-2, और ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान है। अब कुछ बच्चे ये परेशान होते हैं कि अगर -2x पहले आता तो भी ये सवाल सॉल्व हो जाता। मैं यहाँ और लिख के सिर्फ एक ही पार्ट को दोनों तरीके से करके बता रही हूँ, लेकिन आगे वाले को नहीं करूँगी। या आप इस मेथड से करें या आप इस तरह करें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सवाल आपने दोबारा लिखा x² + 3x - 10। अभी मैंने आपको बताया है कि भाई मिडिल टर्म का मतलब होता है सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक होगी। सही। अगर कोई बच्चे के जहन में ये सवाल आता है कि अगर मैं -2x पहले लिख दूँ तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, +5x बाद में, क्योंकि आएगा तो वो +3x ही। अब इन दोनों में से मैंने पेयर बनाया, मेरे पास बचा x - 2। ऐसा ही है, जो आप एक दफ़ा कॉमन लेंगे आगे वही ब्रैकेट सेम कॉमन लिख दें। अब मैंने आपको लास्ट पॉइंट क्या बताया, सिर्फ दोनों डिजिट्स देखें लास्ट के। 2 मैंने लिखा है, मुझे 10 बनाना है तो मैं यहाँ लिखूँगी 5। ये माइनस है, मुझे माइनस ही चाहिए था, तो माइनस प्लस माइनस आएगा। अब ये जो दो सेम है, ये मैंने x - 2 x+5, x+5 x+5 x - 2 दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 10। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट हो सकता है, 10 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो मिडिल टर्म का वही तरीका है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ये भी 10 हो गया। 10 का एलसीएम लिया, 2 5 ज़ा 5, मुझे चाहिए -3, तो मैं बड़े नंबर के साथ माइनस लगाऊंगी, ये आ गया -3। ए स्क्वायर बी स्क्वायर -10, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है भाई, -5 + 2, जो भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वो मैं साथ लिख दूँगी। ठीक है, अब पेयर बनाते हैं। यहाँ 2 ए हैं, एक ए है, एक ए कॉमन, 2 बी हैं, एक बी है, एक बी कॉमन। अब जब ये इससे मिला तो वो कह रहे हैं भाई 2 ए थे, एक बाहर है एक अंदर है, 2 बी थे, एक बाहर है एक अंदर है, जो भी साइन है वो लगा दें आप। एक ही ए बी था, बाहर है, अंदर से 5 बचे। आँख बंद करें और ये ए बी -5 यहाँ लिख दें। और अब हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है। ये रहा 5, ये रहा 10, मैं यहाँ 2 लिख दूँगी, 5 2 10। ये माइनस है, मुझे माइनस ही चाहिए, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। अब जो दो सेम है, ए बी -5 और ए बी +2, ये मैंने लिख दिया और यही मेरा आंसर है। पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। 4x² + 12x + 5। अभी मैंने आपको बताया है कि मिडिल टर्म 4 का 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट, x² का x हो जाएगा, लेकिन 5 का कोई नहीं है। जब 3 वैल्यूज़ है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि हम मिडिल टर्म को ब्रेक करें। तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगी, पहला नंबर आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर के 2 सवालों में कोई भी कोफिशिएंट नहीं था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 4 × 5 होते हैं जी 20। अब मैं लूँगी सेकंड स्टेप में 20 का एलसीएम। 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा। अब ये जो फैक्टर्स हैं मुझे चाहिए 12। अब अगर मैं करूँ 5 2 ज़ा 10 और 2, 10 + 2 + 12 आ गया। अब यहाँ मैंने सवाल लिखा दोबारा, 4x² + 12x + 5। मिडिल टर्म का मतलब है सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक। अब +10x + 2x, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन लूँ मैं, 4 और 10 एक साथ जाएंगे, मतलब 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया। यहाँ आए तो 2 के टेबल में 4 आता है जी, 2 ज़ा 2x थे, एक x बचा है। 2 के टेबल में 10 आता है, 5 ज़ा एक ही x था वो बाहर है। मैंने आँख बंद की, 2x + 5 यहाँ लिख दिया। सब कुछ छोड़ के मैं देखूँगी 5 है, मुझे 5 ही चाहिए था तो मैं 1 लगाऊंगी। 5 1 ज़ा 5, प्लस है, मुझे प्लस ही चाहिए था, प्लस और प्लस मिलके प्लस बनाते हैं। जो दो सेम है वो मैंने एक साथ लिख लिए और ये बचा 2x, ये बचा +1, तो यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आ गई होगी। कैसे आई मुझे ज़रूर बताइए, आपके फीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।